हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि छोटी ए की मात्रा अगर किसी शब्द में लगी है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो से आपको 100% हर चीज़ें समझ में आने वाली है, जो चीज़ मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको हिंदी का क ख ग घ और इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखकर इंग्लिश समझने लगेंगे और सीखने लगेंगे। और अगर इसी तरीके से आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश 100% समझ में आने लगेगी और आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने मात्राओं को लिख दिया, यानी जितनी मात्राएं अ से लेकर आ तक जितनी मात्राएं होती है उन मात्राओं को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हम आज की वीडियो में किस मात्रा को सीखेंगे? छुट्टी की मात्रा। और पिछली वीडियो में जितने भी पिछले के वीडियोस हैं उनमें हमने सीखा है कि आ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। 4 अक्षर का शब्द है, 5 अक्षर का शब्द है, 3 अक्षर का शब्द है, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है पिछली वीडियोस में हमने सीखा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे छोटी की मात्रा से संबंधित शब्द है तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। और यहाँ पर सारी मात्राएं लिखी गई हैं। जैसे इसका ये छोटा आ है तो यहाँ पर इसका कोई मात्रा नहीं होता। आ ये बड़ा आ है तो इसकी यह मात्रा है, छोटी है तो ऐसे इसकी मात्रा होती है। तो सारी मात्राएं यहाँ पर हमने लिख दिए। तो चलिए इस सबसे पहले मात्राओं का इंग्लिश लिख देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि छोटी की मात्रा वाला शब्द कैसे इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा गया तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मात्राओं को लिखते हैं। यह मैं इसलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ जिससे आपको मात्राओं को समझने में आसानी हो और आप इसे देखकर भी समझ पाएँ कि मात्राओं को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। तो इसका कोई भी मात्रा नहीं होता, यानी छोटा आ जो होता है इसका कोई मात्रा नहीं होता है। और इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, यानी छोटा आ को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? ए। और देखिए यहाँ पर लिखा गया बड़ा आ, तो इसका इंग्लिश होता है, इसका मात्रा क्या होता है? ये इस तरीके से लगा होता है। इसका मात्रा ये होता है और इसका इंग्लिश क्या होता है? यानी मात्रा का इंग्लिश होता है ए, यानी इसके लिए भी ए लिखा जाता है और इसके मात्रा के लिए भी ए लिखा जाता है। इसका कोई मात्रा नहीं होता है। अब देखिए छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, यानी ऐसे लगा होता है जैसे यहाँ पर है ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर एक पूंछ निकली हुई होती है ऊपर की तरफ। तो इसको इस तरीके से मात्रा लगाई जाती है और इसका इंग्लिश क्या होता है? यानी मात्रा का इंग्लिश होता है आई। तो यहाँ पर आई लिखेंगे। और बड़ी ई लिखा गया है तो बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, यानी इसका अपोजिट, इसका उल्टा होता है। तो इसका उल्टा होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है? डबल ई, यानी बड़ी की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? डबल ई। अगर कहीं पर बड़ी ई की मात्रा आपको लगानी है, अगर आपको उसका इंग्लिश लिखना है तो आप डबल ई का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा यह होती है और छोटा ऊ की मात्रा के लिए लिखा जाता है यू। तो इस तरीके से लिख देंगे यू। अब बड़ा ऊ लिखा गया तो बड़ा ऊ की मात्रा इस तरीके से, यानी बड़ा ऊ ऐसे होता है और बड़ा ऊ की मात्रा जो होती है ऐसे लगाई जाती है। तो बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाया, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? डबल ओ। क्या लिखते हैं? डबल ओ। उसके बाद अगला है री, तो री ऐसे लिखा होता है और री की मात्रा ऐसे नीचे लगाई जाती है, यानी जो अक्षर होता है उसके नीचे लगाई जाती है। और री के लिए इंग्लिश में लिखा जाता है आर आई। क्या लिखते हैं? आर आई। तो री जो है यानी री की मात्रा के लिए आर आई लिखा जाता है। और अगर मान लीजिए कहीं पर री आता है तो भी आर आई ही लिखेंगे, दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। जैसे कहीं पर बड़ा ऊ आ जाता है तो भी डबल ओ लिखेंगे, और कहीं पर अगर बड़ा ऊ की मात्रा आती है तो भी डबल ओ ही लिखेंगे। मतलब यह चाहे अक्षर आ जाए या फिर यह मात्राएं आ जाएं, दोनों के लिए यही लिखेंगे। यही जैसे बड़ी है तो बड़ी की मात्रा के लिए भी यही, बड़ी के लिए भी यही लिखेंगे। छोटा हो तो छोटा हो के लिए भी यही लिखेंगे और छोटा हो की मात्रा के लिए भी यही चीज़ लिखा जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जब आप मात्राओं को याद कर लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो आप इंग्लिश को बिल्कुल इजी तरीके से इंग्लिश में लिख पाएंगे। अब देखिएगा अगला अक्षर है ए, तो ए की मात्रा ऐसे लगी होती है, यानी एक डंडा ऐसे ऊपर लगा होता है इस तरीके से। तो ए की मात्रा ऐसे होती है और इसके लिए इंग्लिश में लिखा जाता है ई, यानी इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ई। आय, तो आय की मात्रा कैसे लगी होती है? यहाँ पर डबल ऐसे डंडी लगा होता है, जैसे यहाँ पर एक है तो यहाँ पर डबल होता है और इसके लिए लिखते हैं ए आई। क्या लिखा जाता है? ए आई। तो आई की मात्रा के लिए ए आई।
ओ, तो ओ इस तरीके से लिखा होता है और ओ की मात्रा ऐसे लगाई होती है, यानी एक डंडा ऊपर होता है और नीचे ऐसे होता है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, यानी ओ के लिए या फिर ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है, इंग्लिश का ओ, तो ऐसे लिखेंगे इंग्लिश का ओ। औ कैसे लिखेंगे, औ ऐसे लिखा होता है, औ की मात्रा ऐसे लगी होती है, यानी डबल डंडी यहाँ पर एक है, यहाँ पर डबल हो जाता है तो औ हो जाता है, तो औ के लिए ए यू लिखते हैं। औ अंक, यानी अंक ऐसे लिखा होता है और अंक की मात्रा ऐसे ऊपर लगी होती है, कोई भी अक्षर होगा तो उसके ऊपर ऐसे बिंदी लगी होती है, तो अंक की मात्रा होती है, उसके लिए लिखते हैं ए एन। क्या लिखते हैं, ए एन। और आहा की मात्रा ऐसे होती है, जैसे यहाँ पर कोई अक्षर आएगा उसके लास्ट में लगी होती है, तो आहा के लिए क्या लिखा जाता है, ई एच। तो इस तरीके से आपको इन सबसे पहले इन मात्राओं को याद रखना है। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है, वह है क से लेकर ज्ञ तक। क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, जितने अक्षर होते हैं उनको आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। उसके बाद आप कोई भी शब्द है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। जब आप ये मात्राएं याद किए रहेंगे और अक्षरों को याद किए रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी शब्द है उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। अक्षरों को याद करने के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके वह वीडियो देख लीजिएगा कि हिंदी का जो अक्षर होता है उसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, हमने वीडियो बनाया है। अब देखिए यहाँ पर जो छोटी की मात्रा से संबंधित शब्द है उसको इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वह लिखा गया दिन। क्या लिखा गया, सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया, दिन। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी, तो छोटी की मात्रा के लिए हमने ऊपर यहाँ पर लिखा है कि छोटी की मात्रा अगर कहीं पर लगी होती है तो उसके लिए लिखा जाता है आई, यानी इस तरीके से लगी है। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से लगी है, ऐसे ये मात्रा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आई। तो यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे, हर शब्द में छोटी की मात्रा लगी है। तो अगर आप इन शब्दों को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको छोटी की मात्रा से संबंधित कोई भी शब्द है आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको इंग्लिश में लिख पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हमने छोटी की मात्रा से संबंधित लिखा है, और अगर आप सीखना चाहते हैं कि आ की मात्रा को कैसे लिखा जाता है तो पीछे की वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं दिन। तो दा सबसे पहले लिखेंगे दा का, तो दा का होता है डी। दा को क्या इंग्लिश में लिखते हैं, डी। और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा दिन। यानी द के लिए लिखेंगे डी और छोटी की मात्रा के लिए आई और ना का हो जाएगा यन, तो जाएगा दिन। दिन देखिएगा इस तरीके से आपको लिखना है, यानी छोटी की मात्रा के लिए आई। पिन, तो पा का होता है पी और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई और ना का हो जाएगा यन, तो जाएगा पिन। गिन, तो गा का हो जाएगा जी और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई और ना का हो जाएगा यन, तो जाएगा गिन। बिल, तो बिल कैसे लिखेंगे, बा का हो जाएगा बी और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई और ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा बिल। सिल, तो सा का हो जाएगा यस और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई और ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा सिल। मिल, तो मा का हो जाएगा यम और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा मिल। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी, यानी छोटी की मात्रा के लिए आपको आई लिखना है, छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखना है, आई लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर आपको सिखाया दिन, पिन, गिन, ऐसे आपको लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटी की मात्रा भी लगी है और आ की मात्रा भी लगी है। तो आ की मात्रा के लिए हमने ऊपर लिखा है कि आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों मात्राएं लगी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो छोटी की मात्रा के लिए तो आई लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। आपको एक सबसे पहले क्या करना है, आपको का से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में याद कर लेना है, और आ से लेकर अहा तक जितनी मात्राएं होती हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है इसको आपको याद कर लेना है। तो ये देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, सा का होता है, इसे तालब सा को पढ़ते हैं यस यच, क्या लिखते हैं यस यच, और आई यानी छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा सीरा। अब देखिएगा घिरा कैसे लिखेंगे, इसमें भी छोटी की मात्रा लगी है और आ की मात्रा लगी है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, छोटी की मात्रा के लिए हमने बताया कि आई लिखते हैं और आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो घा को लिखते हैं जी एच, क्या लिखा जाता है
जी एच, घा के लिए लिखा जाता है जी एच, और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, और रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो हो जाएगा घीरा। सबसे पहले आपको इन अक्षरों को याद कर लेना है और मात्राओं को। तो जब आप अक्षरों को और मात्राओं को याद कर लेंगे तो आपको इंग्लिश को लिखने में और पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए गीरा कैसे लिखेंगे, तो गा का होता है जी, और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, और रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो हो जाएगा गिरा। किला तो का हो जाएगा के, छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा किला। मिला तो माँ का हो जाएगा यम, छोटी की मात्रा के लिए आई, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा मिला। हिला तो हा का हो जाएगा यच, और छोटी की मात्रा के लिए आई, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। जब आप मात्राओं को और अक्षरों को सीख लेंगे तो आप इंग्लिश का कोई भी शब्द है उसे पढ़ सकते हैं, उसे लिख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। और मैं आपको मात्राओं को धीरे धीरे आपको सारी मात्राएं सिखा दूंगा। यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ छोटी की मात्रा। पिछले वीडियोस में हमने सिखाया कि आ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं छोटी की मात्राओं को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। आगे की वीडियोज़ में सारी मात्राओं को आपको सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। रवि, रवि कैसे लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर। और यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है, जैसे यहाँ पर र है, मान लीजिए कोई अक्षर है उसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ आपको ए लगाना होगा। क्या लगाना होगा, ए। हमने पीछे की वीडियोज़ में बताया है कि कैसे ए लगाया जाता है, तो आप पीछे की वीडियोज़ को देखिएगा। यानी कोई भी अगर अक्षर है उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाकर उसको लिखना है। तो रा का हो जाएगा आर, ए इसके साथ लगाएंगे तो आर ए हो जाएगा। उसके बाद वा का होगा वी, यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, हो जाएगा रवि। कवि तो का हो जाएगा के, यहाँ पर ए लगाएंगे, यानी इसका सीधे आप समझ लीजिए कि ए हो जाएगा का। उसके बाद वा का हो जाएगा वी, और छोटी की मात्रा के लिए आई। छवि तो छा का हो जाएगा सी डबल एच हो जाएगा, और ए लगा देंगे, और वा का हो जाएगा वी, और छोटी की मात्रा के लिए आई, तो हो जाएगा छवि। कली तो का हो जाएगा के, और यहाँ पर ए लगाएंगे, ला का हो जाएगा यल, और छोटी की मात्रा के लिए आई, तो हो जाएगा कली। हरी तो हा का हो जाएगा यच, यहाँ पर ए लगाएंगे, रा का हो जाएगा आर, और छोटी की मात्रा के लिए तो आई, तो हो जाएगा हरी। रात्रि तो रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, तरह का हो जाएगा टी आर, और छोटी की मात्रा के लिए आई, तो हो जाएगा रात्रि। ऐसे आपको लिखना है। यानी यहाँ पर हमने एक चीज़ और आपको बताया कि अगर कोई अक्षर है उसके साथ कोई मात्रा नहीं लिखी है तो आपको क्या करना है, ए लगाकर उसके साथ लिखना है। हमने अक्षर वाले वीडियो में बताया है, यानी अ से लेकर अज्ञा तक जितने अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। उस वाली वीडियो में हमने बताया है कि का को के ए, खा को के एच ए, गा को जी एच ए कैसे लिखा जाता है, हमने वो अक्षरों वाली वीडियो में मैंने बताया, तो जाके वो वीडियो देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे चिप, तो चा का हो जाएगा सी एच, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, पा का हो जाएगा पी। तो यानी कहने का मतलब है कि छोटी की मात्रा के लिए आपको हमेशा आई लगाना है, तो आई लिख देंगे, ऐसे आपको बार बार लिखना है। तो छा का हो जाएगा सी डबल एच, उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए आई, पा का हो जाएगा पी, तो जाएगा छिप। सिर तो सा का हो जाएगा यस, और छोटी की मात्रा के लिए आई, रा का हो जाएगा आर, तो जाएगा सिर। गिर तो गा का हो जाएगा जी, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर, तो जाएगा गिर। निर तो ना का हो जाएगा यन, और छोटी की मात्रा के लिए आई, रा का हो जाएगा आर, तो निर। मिर तो माँ का हो जाएगा यम आई, और रा का हो जाएगा आर, यानी मी का हो जाएगा यम आई, और रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा मीर। अब देखिए विभा, तो वा का हो जाएगा वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, भा का हो जाएगा बी एच, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा विभा। विधा, तो वा का हो जाएगा वी, और छोटी की मात्रा के लिए आई, धा का हो जाएगा डी एच, और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा विधा। शिक्षा, तो सा का हो जाएगा यस एच, और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, और छा का होता है के यस एच, क्या होता है के एस एच। इसको आपको याद कर लेना है, इसका बहुत ही अलग इंग्लिश होता है, के एस एच होता है, और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा शिक्षा। लिखा, तो ला का हो जाएगा यल, छोटी की मात्रा के लिए आई, खा का होता है के एच, और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा लिखा। सीखा, तो सा का हो जाएगा यस, छोटी की मात्रा के लिए आई, खा का हो जाएगा के एच, और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो हो जाएगा सीखा। तो इस तरीके से आपको छोटी की मात्रा से संबंधित
कोई भी शब्द अगर उसमें छुट्टी की मात्रा लगी है तो आपको छुट्टी की मात्रा के लिए आई लिखना है। तो अगर इस जो वर्ड में लेके आया था, इस वर्ड को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप याद कर लेते हैं, आप लिख लेते हैं, तो आपको छुट्टी की मात्रा से संबंधित जितना भी डाउट आपके मन में होगा वह क्लियर हो जाएगा कि छुट्टी की मात्रा को क्या लिखा जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आए तो इसमें से अगर 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके आप बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया है पूरी तरीके से। तो इसमें से आप 4-5 शब्द कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हर्ट जरूर दूंगा। अब देखिए गति, तो गा का हो जाएगा जी, ए लगाएंगे क्योंकि हमने बताया कि अगर कोई मात्रा न हो तो आपको ए लगाकर लिख देना है। ता का हो जाएगा टी और छोटी की मात्रा के लिए आए तो हो जाएगा गति। पति, तो पा का हो जाएगा पी ए, ता का हो जाएगा, ता का होगा टी और छोटी की मात्रा के लिए आई। रति, तो रा का हो जाएगा आर ए और टी का हो जाएगा टी आई तो हो जाएगा रति। मति, तो माँ का हो जाएगा यम ए और ती का हो जाएगा टी आई तो हो जाएगा मति। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी ती का टी आई लिख देंगे। छति, तो छा का हो जाएगा सी डबल एच ए और टी का हो जाएगा टी आई तो हो जाएगा छति। यति, तो वाई ए होगा, या का हो जाएगा वाई ए, ता का हो जाएगा टी आई तो हो जाएगा यति। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हमने आपको बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया कि आप छुट्टी की मात्रा को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। कोई शब्द है उसमें अगर छुट्टी की मात्रा लगी है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसमें से 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।